नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, फुल एक्शन मोड पे सीएम धामी। तो बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं। देहरादून आरटीओ ऑफिस में छापा यहां पर मारा। सीएम की छापेमारी में 80% कर्मचारी दफ्तर से गायब मिले हैं। मुख्यमंत्री आरटीओ को सस्पेंड किया है, वही गायब रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकने के निर्देश भी दिए गए। काफी दिनों से आरटीओ ऑफिस की को शिकायतें यहां पर मिल रही थी। सभी कर्मचारियों से जवाब तलब करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। तो मुख्यमंत्री से छापेमारी कर्मचारियों में हड़कंप है। देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी। तो सीएम धामी का ये औचक निरीक्षण, लगातार एक्शन में है सीएम धामी। तो सरकार 100 दिन का रोड मैप लेकर आगे चल रही है। तो वही गुड गवर्नेंस का जनता को एक फायदा पहुंचाने की जुगत में भी है। लेकिन जिस तरह से दून के आरटीओ दफ्तर में एक बार फिर से इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है, उसके बाद अधिकारियों में हड़कंप देखा जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। फुल एक्शन में है सीएम धामी और आरटीओ ऑफिस में छापा मारते हुए बड़ी कार्रवाई। यहां पर इस दौरान छापेमारी में 80% कर्मचारी दफ्तर से गायब मिले हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और जो दफ्तर से कर्मचारी गायब मिले हैं उनके लिए भी सख्त निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों की सैलरी रोकी जाए, क्योंकि काफी दिनों से यहां पर ये शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद औचक निरीक्षण करने पहुंच गए सीएम धामी। 2 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है और ये उस दौरान की तस्वीर जब औचक निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया और इस दौरान जो गैर मौजूद अधिकारी हैं उनके लिए सख्त निर्देश यहाँ पर दिए और कई अधिकारियों को फटकार भी मौके पर लगाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ दफ्तर का ये औचक निरीक्षण, जिसकी 2 तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर। तो तमाम शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ दफ्तर पर ये औचक निरीक्षण किया, जहां पर सुबह 10 बजे कई कर्मचारी उन्हें दफ्तर में मौजूद नहीं मिले। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वही आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड भी कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई और अब सबकी निगाह उन अधिकारियों पर भी है जो गैर मौजूद यहाँ पर रहे, जिनकी नदारदगी से काफी गुस्से में यहाँ पर सीएम धामी देखे गए और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जो वहाँ पर मौजूद अधिकारी नहीं थे उनकी सैलरी रोकने के सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए। देखिए सर, इससे पहले भी दून का जो आरटीओ दफ्तर है वो सवालों के घेरे में रहा है। ये ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी शासन के अधिकारियों की तरफ से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया। क्योंकि हमने सभी दफ्तरों के लिए कहा है कि प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनका किसी का 9:30 बजे, किसी का 10 बजे का टाइम है। जो भी उस टाइम पर नहीं आ रहे तो हमने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आज मैं आरटीओ में आया हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ शिकायतें हमको मिल रही थी कि समय इस पर लोग नहीं पहुँच रहे। तो मैंने परिवहन सचिव और चीफ सेक्रेटरी दोनों को कहा है कि जो नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई। अब जो लोग नहीं आए दफ्तर उनका रजिस्टर ले लिया है, उसकी जाँच करके उनके खिलाफ कार्रवाई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और इस कार्रवाई को लेकर उनसे ज्यादा जानकारी यहाँ पर जुटाएंगे। जिस तरह से औचक निरीक्षण यहाँ पर हुआ आरटीओ दफ्तर का, फुल एक्शन में इस वक्त सीएम धामी है और इसी दौरान आरटीओ दिनेश पठोई पर बड़ी कार्रवाई सीएम धामी की। देखिए बिल्कुल आशिमा, बड़ी कार्रवाई है। आरटीओ हैं और बड़े रसूख वाले अधिकारी हैं, बहुत सीनियर अधिकारी हैं, लंबे समय से देहरादून में तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का ये जो एक्शन है ये सिर्फ आरटीओ विभाग या परिवहन विभाग तक नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट के लिए चेतावनी है। ये शासन के आला अधिकारियों से लेकर जिले में बैठने वाले कप्तान, डीएम, तमाम अधिकारियों को चेतावनी है जो 10 बजे का मतलब सिर्फ कागज़ों में समझते हैं और वास्तविकता में 10 बजे वो नज़र नहीं आते हैं। दिनेश पठोई ये परिवहन के बड़े अधिकारी हैं, बड़ा रसूख रखते हैं। 2018 में पौड़ी में धूमाकोट रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 48 लोगों की मौत हुई थी, 18 लोग घायल हुए थे, तब त्रिवेंद्र रावत सीएम थे। इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया था, लेकिन ये अपने रसूख के चलते कुछ ही दिनों में बहाल हो गए और दोबारा से देहरादून में आरटीओ की कुर्सी पर आ जमे थे और इस समय भी लंबे समय से ये कुर्सी पर बैठे हुए थे। और इस तरह का इनका रवैया रहा है कि 10 बजे तो बहुत दूर की बात, बहुत बार ये जनता से मिलते ही नहीं थे। तो इसलिए भी आज जब कार्रवाई हुई
तो ये साफ हो गया कि दिनेश पटोई का नहीं थे ऑफिस में, 80% स्टाफ ऑफिस में नहीं था। इसका मतलब साफ है ये रवैया आपका हमेशा कायम रहता है। इसीलिए नीचे के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो इसी तरीके का रवैया अपना रहे थे। मुख्यमंत्री की बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई को जनता पसंद भी कर रही है और आगे के लिए भी उन्होंने चेतावनी दी है कि औचक को प्रदेश में किसी भी विभाग में निरीक्षण कर सकते हैं। एक रोड मैप यहाँ पर लेकर चल रही है, गुड गवर्नेंस की बात कर रही है, लेकिन जब आरटीओ दफ्तर का ये हाल, लगातार शिकायतें मिल रही थी और ये तस्वीर सामने आना, जाहिर तौर पर उन तमाम कोशिशों, उन तमाम कदमों पर जो सरकार दावे और वादे कर रही है जनता से, उस पर पलीता लगाती है। देखिए बिल्कुल 100 दिन का रोड मैप भी देना है और सबसे बड़ी बात यह है कि आरटीओ विभाग को सीएम ने क्यों चुना। देखिए ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीधे तौर पे जनता से जुड़ा है। हमको अगर नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो आरटीओ दफ्तर आना है, गाड़ी की फिटनेस अगर कमर्शियल व्हीकल्स वालों को करानी है तो आरटीओ दफ्तर आना है, लाइसेंस बनवाना है तो आरटीओ दफ्तर आना है, रिन्यू कराना है तो आरटीओ दफ्तर आना है। यानी आपको अगर कोई भी वाहन चलाना है तो आपको आरटीओ विभाग आना ही होगा। बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और राजधानी का जो आरटीओ कार्यालय है ये प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यालय है। अकेले राजधानी देहरादून में ही लाखों लोगों के पास गाड़ियां हैं और उन दफ्तरों में अगर सरकारी अधिकारी टाइम पर नहीं आएंगे तो जनता परेशान होती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने यह चुना, औचक निरीक्षण किया, कार्रवाई में जो लिप्त पाए गए उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कई लोगों के खिलाफ 1 दिन का वेतन रोकने की कार्रवाई होगी, कई लोगों का ऐसा होगा कि उनसे जवाब मांगा जाएगा और सीधे तौर पे आरटीओ पे बड़ी कार्रवाई करने का मैसेज साफ है कि शासन और जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो अपना रवैया सुधार लें, वरना फिर अगली बार उनका नंबर भी आ सकता है। बिल्कुल, लगातार यहाँ से शिकायतें मिल रही थी और इस सब कार्रवाई के जरिए एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं तमाम विभागों को कि अगर लापरवाही बरती गई तो इसी तरह से कार्रवाई होगी। अब इसका कितना असर धरातल पर देखने को मिलता है और उन लापरवाह अधिकारियों पर पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा सुरेंद्र। लेकिन जो शिकायतें यहाँ पर लगातार मिल रही थी उन शिकायतों के बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या कुछ शिकायतें सीएम धामी के पास पहुंची जिसके बाद उन्होंने आज अचानक से इस तरह से औचक निरीक्षण यहाँ पर किया, और साथ ही अधिकारियों से बात हो पाई हो तो इस नदारदगी को लेकर उनका क्या कुछ कहना? देखिए खुद परिवहन सचिव भी सीएम के साथ ही मौजूद थे और तमाम परिवहन से जुड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे सीएम हेल्पलाइन पोर्टल हो, अपनी सरकार पोर्टल हो या फिर उन्नति पोर्टल हो, तमाम जगह से सीएम के पास फीडबैक आते हैं। जिस तरह से मैंने कहा ये जनता से जुड़ा हुआ विभाग है जहाँ पर जनता के काम ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए शिकायतें लंबे पैमाने पे थी। यहाँ कर्मचारी नहीं मिलते हैं, यहाँ पर अवैध वसूली होती है, यहाँ पर कामों के लिए लटकाया जाता है, सर्टिफिकेट के लिए तय सीमा के बाद तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस तरह की तमाम शिकायतें थी जिनसे सीएम पूरी तरह से सीएम को पता था, क्योंकि जब भी जनता दरबार होता है या लोग मिलने आते हैं इस तरह की शिकायतें तमाम होती हैं। आज उन्होंने सुनियोजित तरीके से उन्होंने कहा सुबह 10 बजे ऑफिस खुलता है और 10 बजे से 10:20 तक सीएम वहाँ रुके रहे कि कभी कभार ऐसा होता है 5-10 मिनट लेट हो सकते हैं, लेकिन जब 10:20 तक वहाँ कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुँचे तो इसका मैसेज साफ था कि ये लोग इसी रवैये से काम करना चाहते हैं, इसलिए बड़ी कार्रवाई करनी होगी। और उसके बाद सीएम ने एक बड़ा एक्शन लिया जो सराहनीय है और प्रदेश की नौकरशाही में इसका बड़ा मैसेज जाएगा। और अन्य डिपार्टमेंट में भी आपको अब अगले कुछ दिन तक फिलहाल जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो टाइम पे नजर आएंगे। जिस तरह से दिनेश पटोई पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या बाकी अधिकारियों पर भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है आगे? और क्या उन लोगों जो अधिकारी नदारत थे, जो लापरवाह अधिकारी हैं, उनको तलब भी किया गया है सचिवालय सीएम धामी की तरफ से? देखिए आरटीओ विभाग में कई सारे अधिकारी कर्मचारी जो लापता थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरटीओ विभाग के स्तर पे, परिवहन विभाग के स्तर पे कार्रवाई होगी। लेकिन सीएम ने एक बड़ा मैसेज देना था तो एक बड़े अधिकारी पर उन्होंने कार्रवाई कर दी। अब इसकी हलचल जो है वो प्रदेश में सभी जगह है, 13 जनपदों में है। शासन से लेकर जिला प्रशासन, जहाँ जनता के काम होते हैं, बिजली हो, सड़क हो, चिकित्सा हो, इसके अलावा फूड एंड सिविल सप्लाई हुई, ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आम जनता का पाला पड़ता है, आम जनता अपने काम करवाने के लिए पहुंचती है। तो उन सारी जगह ये मैसेज है और यही संदेश सीएम देना चाहते थे कि अगर आप समय पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर कार्रवाई हो सकती है। जो तय समय आपके लिए बनाया गया है वो इसलिए नहीं बनाया गया कि आप उसे कागज़ में भूल जाएं,
वो इसलिए बनाया गया ताकि आप समय पर अपने ऑफिस में मौजूद रहें, जी। जो लोग मिलने आ रहे हैं उनकी समस्या को सुनें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करें। और अगर आप लोग समय पर ही नहीं आते हैं तो फिर जनता के काम कैसे होंगे। तो ये बड़ा संदेश आज सरकार की ओर से दिया और गया। बिल्कुल गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही जरूरी है कि जनता से संवाद, जनता से जो समन्वय है वो बनाकर रखा जा सके। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आरटीओ दफ्तर में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, तो सीनियर अधिकारी पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बाकियों को संदेश देने की भी कोशिश